स्टूडेंट, अब तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फोर्स क्या होता है और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट को क्या क्या चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन, मोशन वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को दो टॉपिक। फर्स्ट, बैलेंस फोर्स क्या होता है एंड सेकंड, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। फोर्स की टाइप आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, जैसे फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, काफी तरह के फोर्सेस आप लोगों ने 8th क्लास में स्टडी किए हैं। बट हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टू टाइप ऑफ फोर्स। फर्स्ट, बैलेंस फोर्स एंड द सेकंड इज अनबैलेंस फोर्स। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके हालचाल पूछ लेते हैं। आप सब लोग एकदम बढ़िया हो, अच्छे से स्टडी कर रहे हो, तो फटाफट से अपना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए करिए कि सर हाँ हम बढ़िया हैं, बेकार हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो बता दिया करो, जिससे हम और आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन बना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं। बैलेंस फोर्स को समझाने के लिए मेरे पास में ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, और एक्टिविटी में ये है, मैंने एक सरफेस बनाया है और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉक्स रख दिया है मैंने। ठीक है, क्या रख दिया है? एक बॉक्स। देखो, एक डिजाइन भी बना दी है आप लोगों के लिए अच्छी थी, है ना। डिजाइन भी बना देते हैं, आप लोग भी क्या याद रखोगे कि देखो क्या डिजाइन बनाई थी। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है और जिसका नाम है चिंटू, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। हंसा तो दें, चलो। और इधर खड़ा हुआ है एक और प्यारा सा बच्चा, और जिसका नाम आप लोग हमें बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। जब इसका नाम चिंटू है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? आप लोग बता सकते हो ना हमें, भाई इसका नाम मिंटू होना चाहिए। ये चिंटू है तो ये मिंटू है। चिंटू ने क्या किया? 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉक्स पर लगाया। कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का, इन द डायरेक्शन दिस, इट्स इधर। ओके, मतलब राइट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स चिंटू ने इस बॉक्स पर लगाया। मिंटू ने कहा चिंटू तुम फोर्स लगा रहे हो तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी फोर्स लगाएंगे। और मिंटू ने भी क्या किया स्टूडेंट? 10 न्यूटन का फोर्स फटाफट से लगा दिया। दोनों ने इक्वल फोर्स लगाई। ओके, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है और चिंटू के जो फोर्स की डायरेक्शन है वो राइट साइड है। तो अब आप मुझको अब बताइए, क्या ये बॉक्स मूव होगा? क्या ये बॉक्स अपनी जगह से मूव होगा? रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा या मोशन में आ जाएगा? तो सिंपल है सर, दोनों फोर्स इक्वल हैं तो बॉक्स मूव नहीं होगा। यहीं पर मैं बताता हूं आप लोगों को कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। ओके, इस बॉक्स पर नेट, देखो नेट एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए मेरे पास में काफी सारे वर्ड हैं। हम नेट लिख सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं, इफेक्टिव लिख सकते हैं, ओके, रिजल्टेंट लिख सकते हैं, कई सारे वर्ड हैं। चाहे आप नेट फोर्स बोलो, टोटल फोर्स बोलो, इफेक्टिव फोर्स बोलो, रिजल्टेंट फोर्स बोलो, सारी बातें एक ही है। बुक में अगर इफेक्टिव फोर्स लिखा हुआ हो तो घबरा मत जाना, हो सकता है रिजल्टेंट लिखा हुआ हो, टोटल लिखा हुआ हो, नेट लिखा हुआ हो, सारी बातें एक ही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला फोर्स राइट में लग रहा है और ये वाला फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, तो इन दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। और जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो आपको नेट फोर्स निकालिए, दोनों फोर्स को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। नेट फोर्स अगर आपको निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, तो दोनों फोर्सेस को आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। मींस जो इस बॉक्स पर टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 0 लग रहा है, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। आप दो फोर्स जरूर लग रहे हैं लेकिन उन दोनों का नेट फोर्स कितना है? 0 है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये बॉक्स मूव नहीं हो रहा है। तो इफ द नेट फोर्स ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन द फोर्सेस आर बैलेंस। अगर नेट फोर्स सारे फोर्सेस का, हो सकता है 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 7 कितने फोर्स लगाओ, और अगर नेट फोर्स 0 है तो वो सारे फोर्स कैसे होंगे? बैलेंस कहे जाएंगे। अब यहीं पर चिंटू को आ गया गुस्सा। चिंटू ने कहा अच्छा तुम भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो चलो हम इस बार 40 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। चिंटू ने इस बार 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अब बताओ क्या ये बॉक्स मूव होगा? तो डेफिनेटली इस बार बॉक्स मूव होना चाहिए। और किस डायरेक्शन में मूव होगा? जिधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब राइट डायरेक्शन में ये बॉक्स मूव हो जाएगा। मींस इन दिस कंडीशन आई कैन से कि जो नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए? 40 माइनस 10 दैट इज 30 न्यूटन। ओके, तो ध्यान रखें, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? दोनों फोर्सेस को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर नेट फोर्स तो 0 नहीं है ना,
तो इफ द नेट फोर्स of all forces acting on an object is not zero, then the forces are unbalanced. उस कंडीशन में जो फोर्सेस होंगे वो कैसे रहेंगे? अनबैलेंस रहेंगे। हमने दो फोर्स दिखाए हैं, हो सकता है इसके अलावा दो के जगह आप 4 लगाओ, 10 लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ। अगर नेट फोर्स जीरो है तो फोर्सेस बैलेंस है, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो फोर्सेस अनबैलेंस है। एक डायग्राम और बनाते हैं आप लोगों के लिए। इस बार क्या हुआ, हमने बॉक्स तो बनाया है लेकिन हमने यहां पर चिंटू को खड़ा किया, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, नूरानी मतलब बहुत अच्छा हुआ, खिलता हुआ, और मिंटू को भी खड़ा कर दिया है। ठीक है, चिंटू ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, मिंटू ने भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। इस बार दोनों ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो मुझे आप लोगों को बताइए, आप लोग बताइए क्या ये बॉक्स मूव होगा इस कंडीशन में? तो डेफिनेटली स्टूडेंट इस बार ये बॉक्स मूव होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इस बार अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा? यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा? 10 + 10 दैट इज 20 न्यूटन। ओके, तो आप लोगों ने दो बातें सीखी कि अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, नेट फोर्स निकालना है तो दोनों फोर्सेस को माइनस कर दीजिए। और अगर सेम डायरेक्शन है, जैसे कि आप चिंटू का फोर्स भी राइट में है और मिंटू का फोर्स भी राइट में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्सेस को आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। प्लस करने पर टोटल फोर्स 20 आ रहा है, मींस नेट फोर्स जीरो नहीं है, और जब नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ये दोनों फोर्स कहते हैं अनबैलेंस है। अच्छा, यहाँ पर एक फोर्स और लगेगा स्टूडेंट, जब ये मोशन में आएगा तो एक फोर्स का नाम आप लोगों ने 8th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, और मैं बताता हूं उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अभी मैंने ये मान रखा है कि इसका जो फ्रिक्शन है वो जीरो है, फ्रिक्शन कोई नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होता, ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होता, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पता है क्या आप लोगों को? अगर एक बॉल, ठीक है, ये देखो कितनी डिजाइनदार बॉल बनाई है ना, आप लोग भी क्या याद करोगे, देखो कितनी बढ़िया डिजाइन बनाते हैं हम। 10 न्यूटन का यहाँ पर एक फोर्स लगाया किसी ने इस बॉल पर, तो बॉल मूव होती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आगे जाती है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद में बॉल क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। या फिर आप साइकिल चला रहे हो, पेडल कर रहे हो, उसको पेडलिंग करे जा रहे हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम इफ यू स्टॉप द पेडलिंग देन साइकिल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज फ्रिक्शन फोर्स। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगता है, और फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि सर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? तो आप हमेशा बोलोगे अपोजिट टू द मोशन। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन। यहाँ पर मोशन राइट में हो रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, यहाँ बॉल राइट में जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। अगर हम एक बाईसाइकिल बना दें आप लोगों के लिए, ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी, देखो हम पहले ही बता दे रहे हैं, है ना, आप लोग हमारे पीछे पड़ो कि नहीं सर साइकिल हमको बढ़िया सी बना के दिखाओ, तो वो हम आप लोगों के लिए शायद नहीं कर पाएंगे। कोशिश करते हैं, और हमने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये रही बाईसाइकिल, है ना, ये रहा हैंडल, और ये रही एक इसकी गद्दी, देखो बढ़िया सी बना दी हमने, जैसी हम पे आई हमने बना दी। तो मान लीजिए बाईसाइकिल चल रही है लेफ्ट में, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? राइट में। ओके, फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है? अपोजिट टू द मोशन। पूछा जाता है कि इफ वी स्टॉप द पेडलिंग ऑफ ए बाईसाइकिल देन बाईसाइकिल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? देन यू कैन से दैट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बाईसाइकिल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से साइकिल या बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट एक बॉल को सरफेस पे छोड़ देते हो, थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन फोर्स जीरो है तब तो मैंने ये बता दिया, मान लीजिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का। तो अब नेट फोर्स कितना रहेगा भाई? इधर से टोटल फोर्स लग रहा है 20, इधर से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? दोनों ही फोर्सेस को माइनस कर दोगे। तो मींस जो नेट फोर्स लग रहा है अब इस पर, वो लग रहा है
15 न्यूटन। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अगर नेट फोर्स 0 है तो सारे फोर्स बैलेंस हैं, नेट फोर्स 0 नहीं है जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सारे फोर्स अनबैलेंस है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस है, बैलेंस फोर्स की वजह से, जैसे ये बात, चलो यहाँ पर हम 10 कर देते हैं तो नेट फोर्स 0 रहेगा, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा, ये कभी भी मोशन में नहीं आने वाला है। कब तक? जब तक कि इस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेंगे। बैलेंस फोर्स लगेंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे अगर एक बॉल चल रही है, जैसे ये बॉल चल रही हो मान लो, ठीक है, और इस पर जो लगने वाले फोर्स हैं वो कैसे हैं? बैलेंस हैं। कैसे हैं? बैलेंस हैं। तो ये बॉल कभी भी नहीं रुकेगी, ये हमेशा चलती ही जाएगी। अगर आप कहोगे सर इसको बैलेंस कैसे करो, तो आपको ऐसा सरफेस बनाना है जिसका फ्रिक्शन कितना हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाए? 0 हो जाए। और अगर आपने ये बॉल छोड़ दिया है तो ये कभी रुकने वाली नहीं है, ये हमेशा ही चलती जाएगी। आप सोचोगे सर ऐसा तो कभी होता नहीं है, तो डियर स्टूडेंट ऐसा होता है। स्पेस में, स्पेस में कुछ चीज होती नहीं है, एयर होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, वो हमेशा चलता जाएगा, कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो ध्यान रखें, अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 कर दोगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं। रुक क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं हो पाता है। हम ऐसा कोई भी सरफेस नहीं बना सकते जहां पर फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाए। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स बैलेंस हैं तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। मींस बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। स्टेट दो तरह की होती है, या तो रेस्ट में हो सकता है ऑब्जेक्ट या फिर मोशन में हो सकता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, बैलेंस फोर्स कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। लेकिन हाँ, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इन्फ्लेट बलून लो, ओके, इन्फ्लेट मतलब फूला हुआ बलून लो, और उसको अपने हाथों के बीच में ऐसे लगा लो, और उस पर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाओ। ओके, तो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा स्टूडेंट, कि फोर्स इक्वल तो है, बैलेंस भी है, लेकिन बलून मूव नहीं करेगा, लेकिन बलून की शेप तो चेंज होगी ना, शेप चेंज होगी। दैट्स व्हाई आई कैन से बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकते हैं? अनबैलेंस फोर्स कुछ भी कर सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स किसी रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो उसे मूव कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे रोक भी सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को बैलेंस फोर्स के बारे में ध्यान रखनी है और अनबैलेंस फोर्स के बारे में भी ध्यान रखनी है।